कहानी का नाम वो परछाई जो साथ चली। रवि एक 18 साल का लड़का था। हाल ही में अपने परिवार के साथ गांव से शहर शिफ्ट हुआ था। उनका नया घर थोड़ा पुराना था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, लकड़ी के दरवाजे और कोनों में मकड़ी के जाले। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, रात में नीचे वाले कमरे में मत जाना बेटा, वहां कुछ ठीक नहीं है। रवि ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगता था बूढ़े लोग तो हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। रात के करीब 12 साढ़े बजे रवि की नींद अचानक खुल गई। नीचे से किसी के चलने की ठक ठक आवाज आ रही थी। पहले तो उसने सोचा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर किसी ने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया। टप टप। रवि डरते हुए बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब वो आवाज सीढ़ियों पर सुनाई देने लगी। थक थक थक। कदम धीरे धीरे ऊपर आते जा रहे थे। रवि ने टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक परछाई दिख रही थी जो हिल तो रही थी मगर रवि के साथ नहीं, अपने आप चल रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा पटक दिया और बिस्तर में छिप गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी टॉर्च अपने आप जल गई। दीवार पर वही परछाई अब छत से उल्टी लटकी हुई थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो फुसफुसाई, ये घर अब तेरा नहीं है। रवि चीखा और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन सुबह उसकी मां ने दरवाजा खोला तो रवि बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। कमरे की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, एक और आत्मा जुड़ गई। अब जब कोई नया किराएदार उस घर में आता है, रात के सन्नाटे में उसे सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज और एक अजनबी परछाई दिखती है जो हर बार किसी नए शरीर की तलाश में होती है। अब क्या चाहोगे मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जहां कोई और उस घर में रहने आता है